हाय, दिस इज़ पुनीत। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और सभी स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज हैं कि सर कोरोना आने से हमारी वैकेंसीज़ पर या कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसी चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशन हम आपके सामने करना चाहते थे या कुछ जो केस स्टडी हमने इस पर की थी उसी विषय को लेकर हम आपके सामने आज अपने कुछ जो डेटाज़ हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखो, जनवरी 2020 के अंदर कोरोना का फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था केरला के अंदर, है ना। और उसके बाद मार्च 2020 के अंदर 21 मार्च के अंदर पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था। और मार्च 2000 से लेकर दिसंबर 2000 के अंदर हम अगर इसका एनालिसिस करें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सिंगल वैकेंसी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नोटिफाइड नहीं की गई थी। इवन हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से डिपार्टमेंट में, बहुत से पब्लिक सेक्टर्स में एक नोटिस भी जारी किया गया था कि 2021 दिसंबर 2021 और या फिर मार्च 2022 तक कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली जाएंगी, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप निकालें तो सितंबर या अक्टूबर 2020 के अंदर बहुत से कोचिंग संस्थानों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका प्रोटेस्ट भी किया था कि नई वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, पुराने के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। और ये चीज़ आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बट स्मार्टली इन चीज़ों को दबा दिया गया था, है ना। और आप इसका निकाल के देखें तो 2020 के अंदर एक सिंगल वैकेंसी भी नहीं निकली थी। फिर स्टूडेंट्स ने ये देखा था कि 2021 के अंदर वैकेंसीज का हो सकता है नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन 2021 में भी सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम बजट राजस्थान का 2021 का देखें तो आप इसमें पाएंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो आपको बजट में भी आप देखने को मिल सकती है कि आगामी 2 वर्षों के अंदर 50,000 वैकेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकाली जाएंगी। ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था। अब आप बजट निकाल रहे हैं 2021 का और बात कर रहे हैं आगामी 2 वर्षों की। इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन था सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी वैकेंसी का वेट कर रहे हों, कि 2021 के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी निकालने की प्लानिंग नहीं थी। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि सर वैकेंसी निकली है। हाँ, निकली है। अगर आपकी जो प्लानिंग है 80,000 90,000 वैकेंसी निकालने की है और उसमें से अगर आपने 1000 2000 वैकेंसी निकाल दी है तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है ना। वैकेंसी निकली है 2021 में, कॉलेज लेक्चर्स की वैकेंसी भी निकली है, दूसरी वैकेंसीज भी कुछ मेडिकल कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनकी भी निकली है। बट सामान्यतः 2021 के अंदर भी हमारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, इस चीज़ को आप RPSC की साइट पर या अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास विषय ये आता है कि सर कंप्यूटर अनुदेशक का क्या। तो कंप्यूटर अनुदेशक की जर्नी को भी अगर हम देखें तो ये जर्नी आज की नहीं है, जर्नी तो काफ़ी पुरानी है। लेकिन जो ये विषय काफ़ी गर्म हुआ था वो भी 2 साल पहले से स्टार्ट होने वाला था, है ना। और जुलाई के अंदर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि विदिन 7 डेज़ आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये सभी स्टूडेंट को पता था। हालांकि मैं मालूम था कि वैकेंसी निकालने का गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग 2021 में नहीं थी, है ना, क्योंकि वो तो बजट में ही मेंशन कर चुके थे। लेकिन बच्चों के प्रेशर को देखते हुए या बच्चों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया था। लेकिन एक छोटा सा कैडर वो साल भर के अंदर नहीं बना पाए। 2021 बिना कैडर बने हुए निकल गया था। तो जो गवर्नमेंट कैडर बनाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें कैडर बनने में कितने दिन का टाइम लगता है ये आप खुद समझ सकते हैं, है ना। एक संविधान जो देश का था वो भी 2 साल के अंदर बन के पूरा तैयार हो चुका था, है? और आपकी पूरी मशीनरी सेंट्रल गवर्नमेंट की काम, स्टेट गवर्नमेंट की काम कर रही है। इतने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, इतने क्लैरिकल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है। तो केवल एक कैडर बनाने में आपने 2-2 साल लगा दिए। इससे ये इंडिकेशन होता है कि गवर्नमेंट इस वैकेंसी को निकालने के मूड में नहीं थी, या फिर हो सकता है उसके कुछ अलग प्लानिंग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वैकेंसी कब तक निकल सकती है और कोरोना का उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है।
जो 2021 के अंदर वैकेंसी नहीं आई, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और गवर्नमेंट ने कैडर बनाने के नाम पर, सिलेबस के नाम पर 6 महीने निकाल दिए, दिसंबर भी चला गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो भी सिलेबस उन्होंने निकाला वो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, है ना। वो उन्होंने अपनी एक ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर शायद डाला था और उसमें भी कई तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स उन्होंने की है। ऑलमोस्ट सिलेबस यही रहेगा, लेकिन जो भी हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जो एक टेक्निकल मिस्टेक की जाती है, प्रोफेशनल मिस्टेक की जाती है, वो इस तरीके से सिलेबस में नहीं की जाती है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि इन्होंने केवल बच्चों को शांत करने के लिए ये सब कुछ किया था। अब बात आती है कि क्या सर जनवरी में जो कह रहे हैं, तो जनवरी में क्या नोटिफिकेशन निकल सकता है? देखिए, अगर हम डेटा के बेसिस पर बात करें या गवर्नमेंट के इंटेंशन के बेसिस पर बात करें तो इसकी संभावनाएं कम हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को इसके लिए थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी भी जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी या नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, गवर्नमेंट चाहे तो 7 डेज़ में सारी प्रक्रिया को पूरा करके नोटिफिकेशन निकाल सकती है। बट बेसिकली प्रॉब्लम जो है कि ये तो बात सही है कि आपके जो नियम हैं उस पर अनुशंसा हो चुकी है और राज्यपाल महोदय ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, जैसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन केवल नियम बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपका नोटिफिकेशन आ गया, है ना। मैंने तो ऐसी वैकेंसीज देखी हैं, 2018 में जो आपकी आई वैकेंसी निकली थी वो जुलाई 2017 के अंदर अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच चुकी थी, जिसके सारे नियम कानून बने हुए थे। मतलब अधीनस्थ बोर्ड में पहुंचने के बाद भी वो 6 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन निकला था, है ना। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, फला नेता क्या कह रहा है, तो उसके बेसिस पर हम कोई भी कंक्लूजन पर पहुंच जाए। हम जब भी बात कर रहे हैं तो किसी डेटा के बेसिस पे बात कर रहे हैं, किसी एनालिसिस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। हवा में बात करने का तो क्या मतलब, मैं आपसे कह दूँ कि कल वैकेंसी आ रही है, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, पढ़ाई तो खैर स्टार्ट करनी ही है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं और मालूम चला कि 6 महीने तक आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, फिर आप डिप्रेशन में घूमते रहें। इसलिए हमें जो भी चीज़ है वो एक फैक्ट बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। तो जनवरी में वैकेंसी आने के चांसेस कम क्यों हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोरोना आप जानते हैं वापस अपने पैर पसार रहा है और मोस्टली जो स्टेट्स है उसके अंदर कोरोना काफ़ी स्पीडली रैपिडली बढ़ रहा है और कुछ स्टेट ने 12 तारीख तक या 15 तारीख तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी बंद करने की घोषणा की है। राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में केवल छोटे बच्चों के लिए किया है। बट अगर आप केसेस पर नज़र डालें कि कल शायद 450 केसेस जयपुर में आए थे, उससे पहले 250 थे, उससे पहले 191 थे और उससे पहले अगर हम केसेस देखें तो 100 के आसपास थे। मतलब रैपिडली ये भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से रैपिडली लगभग 2.8 संक्रमण की दर बताई जा रही है, अगर इस ही तरीके से बढ़ता रहा तो 20 जनवरी या 30 जनवरी तक केवल जयपुर के अंदर 2000 या 4000 केसेस पर डे का निकलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने 2 केसेस पर लॉकडाउन किया था तो क्या 4000 केसेस पर लॉकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं? ऑब्वियसली बनती हैं, है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 5000 जयपुर में केस निकल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये माइल्ड केसेस हैं, इससे कुछ नहीं होता, है ना। तो इसकी तो कोई डेटा हिस्ट्री आपके पास है ही नहीं कि माइल्ड केसेस हैं या मरे हैं, किससे मरे हैं। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो आदमी मरे थे पिछली बार वो भी क्या कोरोना से मरे थे। क्वेश्चन मार्क तो हम इस पर भी लगा सकते हैं कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक भी केसेस कोरोना का नहीं आया था। इसके पीछे क्या आपकी साइंटिफिक स्टडी हो सकती है? एक साथ ही पूरे इंडिया में केसेस निकलना स्टार्ट हो गए नवंबर के बाद, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? तो क्वेश्चन तो हर किसी पे लगाए जा सकते हैं। बट अगर हम पुराने डेटास के हिसाब से देखें तो लॉकडाउन लगने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर लॉकडाउन का नोटिफिकेशन से क्या लेना देना है? डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। नोटिफिकेशन तो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड निकाल रहा है, तो इतनी तो उनके पास स्टाफ है ही ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंटों ने पहले भी यही रीज़न देकर वैकेंसियों को टाला था कि हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोरोना को मैनेज करने में लगा हुआ है और इसी चीज़ को बेसिस बनाकर उन्होंने कोई भी वैकेंसी लास्ट 2 साल के अंदर नहीं निकाली थी। तो जनवरी में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बस संभावनाएं प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, गवर्नमेंट के इंटेंशंस को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए बहुत ही लीस्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर जनवरी में नहीं आता है तब? अब ये बात आती है हमारे बजट पर, क्योंकि हमारा जो बजट आता है जनरली वो मिड ऑफ फरवरी के आसपास या लास्ट ऑफ फरवरी आता है ना। पहले मार्च में आता था लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये फरवरी के अंदर बजट को देने लग गए हैं। और जो अशोक गहलोत जी ने 2021 के अंदर घोषणा की थी कि आगामी 2 सालों के अंदर
50,000 या 60,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी, तो आगामी 2 साल में 2021 भी आता है, 2022 भी आता है, 22 और 23 आता है। 1 तो आता ही नहीं था, 1 की तो उन्होंने घोषणा की ही नहीं थी। तो अब 22 और 23 इसका हम एक तरीके से एनालिसिस करें तो जुलाई 2023 में आचार संहिता आपकी लग जाती है नेक्स्ट ईयर में, है ना। और आपके पास 1 या 1.5 साल का टाइम पूरा बचा हुआ है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर कोरोना आता है तो कोरोना का इफेक्ट भी 3 से 4 महीने तो रहेगा। ये तो है नहीं कि जनवरी में आ गया तो 5 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, हाँ। ये तो आप भी जानते हैं कि एक बार कोरोना आने पर, लॉकडाउन होने पर कम से कम उसका इफेक्ट 3 से 4 महीने तक रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्च अप्रैल में तक इसका इफेक्ट रहेगा और अप्रैल तक कोई वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही लीस्ट है ना। अगर अप्रैल तक नहीं आती है तो आपकी जो वैकेंसीज़ है वो मई जून जुलाई के अंदर आने की संभावनाएं काफ़ी हैं। ये वैकेंसी तो आएगी, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत से स्टूडेंट इसमें लगे हुए हैं, बहुत से या ये कहिए कि फर्स्ट टाइम वैकेंसीज आपकी राजस्थान में आ रही, तो ये वैकेंसी तो आनी है। बट क्वेश्चन ये है कि ये वैकेंसी आई कब थी और कब तक ये आना है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि मई जून जुलाई के आसपास वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। हालांकि हम कोई आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के मेंबर तो है नहीं और ना ही हम कोई एजुकेशन मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर के कोई रिलेटिव हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो डेटा के बेसिस पर हो रहा है। हमें भी खुशी होगी कि अगर जनवरी में वैकेंसी निकलती है तो स्टूडेंट प्रेशर बनाकर या ट्वीट वॉर करके या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर इसको निकालने में सक्सेस रहते हैं तो भी ये ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास्ट स्टेप्स को देखते हुए, उनके एनालिसिस को देखते हुए, जिस चीज़ पर, जिस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं उसमें जनवरी फरवरी में वैकेंसी आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है ना। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इसको मोल्ड करते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करते हुए इस वैकेंसी को निकालने के लिए अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। पुनीत जी ने जो अभी बताया बिल्कुल एक डेटा पर बेस्ड ये रिसर्च थी। प्रीवियस 2 ईयर्स का जो डेटा जो कहता है वह सर ने बताया। होपफुली हम भी ये चाहते हैं, एप्ट्री की पूरी टीम ये चाहती है कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए, जनवरी में आए, है ना। पर फिर भी कई केस बनते हैं। देखिए अभी तक ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को निकालने में 2 चीज का सबसे बड़ा योगदान रहा। एक तो माननीय न्यायालय के जो प्रेशर जो सरकार पे था वह, और दूसरी थी आप लोगों के द्वारा किए गए प्रयास, आपके द्वारा किए गए ट्वीट वार थे या आपके द्वारा किए गए जो भी आंदोलन थे, जो कैंपेनिंग आपने की, टाइम टू टाइम किया, वो सब इस वैकेंसी को इस स्टेज पर लाने में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। कहने का उद्देश्य यह भी है कि आप देखिए, अगर किसी भी कारण से कोरोना प्रभावी होता है, अगर कोरोना का प्रभाव आता है तो किसी भी कारण से सरकार को एक बहाना इसमें मिलता है कि मशीनरी हमारी इन्वॉल्व है, हमारी मशीनरी कोरोना प्रबंधन में इन्वॉल्व है, इस वजह से इसे हम डिले लेके जा रहे हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। पिछली बार जितने भी टाइम कोर्ट में हियरिंग हुई, हर बार बहुत बार, मतलब उसकी फाइनल हियरिंग तक पहुंचने में भी बहुत बार ये हवाला दिया गया कि मशीनरी कोरोना प्रबंधन में ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो कहीं ना कहीं अगर वापस कोरोना उस स्टेज पर आता है तो सरकार के पास एक बहाना होता है, बस आपको अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने प्रयासों को कम नहीं होने देना है। जो प्रयास आपने पिछले वर्षों में किए, ट्वीट वार के थ्रू किए या और दूसरी कैंपेनिंग्स के थ्रू किए, जगाते रहो सरकार को, क्योंकि जब आप सो जाएंगे ना तो आपकी वैकेंसी भी सो जाएगी एक ठंडे बस्ते में। ऑल द बेस्ट। होपफुली आप समझ रहे होंगे, रुकना नहीं है जब तक ये वैकेंसी आती है। आपके ट्वीट वार में देख रहा हूँ रेगुलरली हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वैकेंसी पर आए इसके लिए जरूरी है क्योंकि देखिए सारी संभावनाएं होती हैं यहाँ पे। हर फैक्टर यहाँ काम करता है। इलेक्शन फैक्टर्स काम करते हैं। 5 साल का सरकारी कार्यकाल का आखिरी ईयर काम करता है। महामारियां काम करती है। जब इतने फैक्टर्स जब किसी वैकेंसी पर या किसी तरह की भर्तियों पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जिस मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं उसे अब आखिरी पड़ाव पर जाने पर आपको ठंडा नहीं होना है। तो लगे रहें,
और होपफुली जनवरी में वैकेंसी आएगी। उम्मीद करते हैं आपके प्रयासों से और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से। ऑल द बेस्ट।